जय हिंद एवरीवन। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल के फौजी में। और हमारा जो आज का पार्ट रहने वाला है वो सेकंड पार्ट रहने वाला है। मैं फर्स्ट पार्ट आपको पहली वीडियो में करा चुका हूं। पार्ट फर्स्ट में हमारे 20 क्वेश्चन थे और इस पार्ट में मैं लेके आया हूं पार्ट सेकंड में आपके आए हैं 30 क्वेश्चन। तो ओवरऑल टोटल मिला के हमारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पिछली और इस ये वाली, ठीक है, दोनों प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं और भी क्वेश्चन इसी पे आधारित लेके आऊँगा मैं। और भी टॉपिक जैसे स्टैटिक पोर्शन है मैं सारा आपका क्लियर कर दूंगा। जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे वो उनको मैं लेके आऊँगा। और चाहे वो एसएससी जीडी से हो और या एमटीएस जो भी है, मैं सारी आपकी पीडीएफ से लेके एक एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं इसे इसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का जो रहने वाला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा किस मुगल सम्राट ने भारत में शरिया कानून प्रारंभ किया? तो ये आपको बखूबी पता होगा, ये आपके औरंगजेब ने किया था शरिया कानून। और उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो होमी भाभा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक स्पीडी आपकी रेलवे के नाम से स्पीडी आती है, उसमें आपका बेसिक बेसिक आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और वही वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे इसके एग्जाम में, ठीक है। तो सारा अगर आपने वो फैक्ट वाले जो पढ़ लिए तो आपका ऐसे ही समझो आपने 45 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो स्पीडी और रेलवे वाली में से, ठीक है। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ब्रिटिश मुकुट भारत को किस अधिनियम द्वारा सौंप दिया गया था? वो आपका चार्टर्ड एक्ट 1858 में भारत को सौंप दिया गया था, ठीक है। हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको पता है नील नदी है। और सबसे चौड़ी पूछा जाए तो आपको अमेजन नदी है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन पे। किस पेड़ में वार्षिक वृद्धि के छल्ले अनुपस्थित हैं? तो वो आपका वट वृक्ष है। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। काफ़ी बार आपने जो वन लाइनर क्वेश्चन की जो बुक आती है अरिहंत वाली जो भी है उसमें आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वुमेंस डे मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। उसके बाद आता है आपका, ये आपका आ गया करंट अफेयर का, ठीक है। और जब आपका करंट अफेयर 2023 में जो पूछा गया था वो करंट अफेयर से काफ़ी जैसे आपको देखने को मिलेंगे 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, ठीक है। भारतीय तटरक्षक जहाज समसम ने हाल ही में कहाँ कमीशन किया था? तो वो आपका गोवा में किया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपकी कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का नृत्य है वो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन, दो मुगल शासकों ने अपने स्वयं के स्मरण लिखे थे, आपको पता होगा। तो ये आपके बाबर और जहांगीर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने स्वयं के स्मरण लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आपको बखूबी पता होगा, आर्यभट्ट 1975 में भेजा गया था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 12th क्वेश्चन, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ये सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधानसभा द्वारा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? ये 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान विधानसभा द्वारा इसे अपनाया गया था, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस जगह से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में योगदान है? तो ये आपको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी गैस, ये आपकी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपका सीएफसी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, भारत में तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका पद्म विभूषण आपका तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये आपका 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
तो कौन कौन से हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं हमें कौन कौन से देश हैं। और बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन पे। भारत में प्रधानमंत्री युवा योजना किसने लॉन्च की? ये आपका आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ये आपके लॉन्च की गई थी 2023 के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो आपके गुरु नानक, यानी कि आपके सिख धर्म के संस्थापक थे, और जिनका अभी 15 दिसंबर को इनकी गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। किस राज्य में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो आपको पता होगा सबसे भूमि क्षेत्र है जो गोवा के सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये आपके जापान को कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है? तो ये आपके 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और ये आप कमेंट करके बताएं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, एक गधे और एक घोड़े के संकर को क्या क्या कहा जाता है? तो ये आपका एक बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ये खच्चर और हमीस इसका यौगिक बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ भारत के बाहर है? तो ये आपका खैबर, ये कहाँ पे है खैबर? और ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आता है आपका 24वां क्वेश्चन, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तब भी यही थे और अब भी यही हैं, तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं, रखते नहीं हैं, रगड़ते हैं तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो किस बल का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है घर्षण बल का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जानवर को राजस्थान का जहाज कहा जाता है? ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ये ऊंट आप सभी को पता होगा। और इसके बाद आता है आपका 27वां क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? तो आपके उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद आता है, और ये भी बताएं आर्टिकल कौन से में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है? तो वो आप भी ये भी आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साउथ अफ्रीका, ये आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29वां, सेकंड लास्ट, जनसंख्या घनत्व के आधार पर मापा जाता है। किस आधार पर यानी कि जनसंख्या घनत्व मापा जाता है? तो वो आपका प्रति व्यक्ति के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है, ये एक बेहतरीन सवाल था जो कि कई लोग इसमें फंसे थे। तो इसमें ऑप्शन में भी आपका बंगाल दे रखा था, और जहाँ जहाँ राज्य होता है वो उनका नाम दे रखा था। तो इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आज के जो 30 सवाल थे आज कंप्लीट हो गए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। और भी आपको मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता रहूँगा, और आपको बीच बीच में पूछता रहूँगा कि ये कौन से मतलब आर्टिकल में किस इकोनॉमिक्स की और कौन सी किताब है किसका, मतलब सारी चीज़ें आपसे मतलब करवाता रहूँगा, और आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक, और एक अगर आप नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा, और डेली आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा जो भी है। और आपका 2 सब्जेक्ट तो करा ही सकता हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।